So devotees can first quickly we can revise last time what we have discussed before we go ahead. Devotee can share one point, then we can move to today's thing. Yes, you can remove the screen. Yes, devotees want to share something. यही सबसे मुश्किल प्रश्न है. तो एनीथिंग जो भी आप लोगों को कुछ अगर याद है किसी को, तो लास्ट सेक्शन जो इसका पहला सेक्शन था 1 से लेके 19 तक क्या डिस्कशन किया गया है, वो जो त्रिकूट माउंटेन है, वर्णन किया गया त्रिकूट वो माउंटेन है. जी यस, आपने वर्णन करे थे त्रिकुट माउंटेन का डिस्क्रिप्शन का. सो यू वर टेलिंग दैट यस, if we can see it is so much detailed description is given. तो कोई बोल सकता है इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन का क्या जरूरत है. तो प्रभुपाद जी भी बोलते हैं भगवत गीता में निर्बंधे कृष्ण संबंधे. तो अभी क्या है कि कुछ भी अगर भगवान से रिलेटेड है तो लिबरेटिंग है. ये इसके फल उसमें भी आता है कि हमें भगवान से क्योंकि रिलेटेड है तो भगवान का अल्टीमेटली शेल्टर लेंगे. दैट्स वाई इवन रीडिंग सो कॉल्ड नेम्स, ऐसे नेम्स भी हम पढ़ते हैं काफी डायनेस्टीज के और भागवतम्स में, और इतना डिटेल में डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं. बट बिकॉज ये सब रिलेटेड है कृष्णा से, इट इज लिबरेटिंग. यस, क्योंकि यहाँ पे भगवान का एक लीला होने वाला है. ये जो स्थान है, ये रंगमंच है, ये स्टेज है, यहाँ पे भी भगवान का प्राकट होने वाला है. इसलिए वो साइट का वर्णन बहुत डिटेल में कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, बहुत डिटेल में. सो यस, यस, अनीता माता जी वांट टू शेयर. Hare Krishna, Prabhuji Dhanar Pranam. बोलो. So you asked for the details of Trikut Mountain, right? That was the question. Yeah, so it's a mountain that has 3 peaks, and one is of gold, one is of silver, and one is of iron. And it's very huge. The dimensions are like 10,000 yojan in every direction, which is bigger than the earth. And why such details? This detailed description has been given in the Bhagavatam about the mountain is because anybody who even hears about it will get the benefit of it. Why? Because Lord's Leela is going to happen, his pastime is going to happen there. So anybody who will hear about it will be benefited, will be purified just by listening about it. That's why such detailed descriptions are given. यस, थैंक यू. तो त्रिकूट का वर्णन दिया है, इतना विस्तृत वर्णन दिया है माउंटेन का. 80,000, 10,000 योजन उसका जो हाइट है, लेंथ है, ब्रेथ है, और इतना डिस्क्रिप्शन भगवान की सृष्टि में क्या क्या है. भगवान की सृष्टि में यहाँ पे कितना विचित्र सृष्टि है. और वहां पे अभी दूध का समुद्र है उसके आगे, उस माउंटेन के पास. तो लीला का वहां पे वही पॉइंट कनेक्टेड जो वैभव ने बोला था. यस, क्विकली 1 2 1 2 और कोई शेयर करना चाहता है? लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था उसमें से. Guruji, you were telling the difference between this heavenly planet and Vaikuntha. So we were discussing about that. So क्या finally डिफरेंस है? you concluded that in heavenly planet everyone is trying to enjoy themselves, but in spiritual world Krishna is the center of everything. In everything they wants to please Krishna. तो ये डिस्क्रिप्शन भी अट्रैक्टिव है. त्रिकूट का डिस्क्रिप्शन भी सुनेंगे बहुत अट्रैक्टिव है, तो लगेगा यहीं चलना चाहिए. लेकिन ये मटेरियल वर्ल्ड का ही डिस्क्रिप्शन है, ये मटेरियल वर्ल्ड में ही है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं है. मैंने बताया था वैरायटी जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी है, मटेरियल वर्ल्ड में है. मटेरियल वर्ल्ड में जो वैरायटी है वो क्या है? वैरायटी ऑफ वेज पीपल ट्राई टू एंजॉय. और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वैरायटी क्या है? वैरायटी ऑफ वेज पीपल वांट टू सर्व. हाँ, इंटेंशन 180 डिग्री अपोजिट है. ये अंतर है. इंटेंशन 180 डिग्री अपोजिट है. इतना अट्रैक्टिव है पर ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड नहीं है. एवरी अट्रैक्टिव थिंग डजंट टेक अस टुवर्ड्स कृष्णा. ये ओके. लास्ट एक और कोई शेयर करना चाहता है?
इसमें इसी में प्रभु जी एक पॉइंट था कि जो शेर था हाँ, वो तो परमेश्वर अच्छे तो कहाँ हो, कहाँ से बोल रहे हो? प्रभु जी थोड़ा किचन में हैं? किचन में था ना। कहाँ थे? किचन में थे? दूध गर्म कर रहा था। अरे दूध का सागर है त्रिकूट के बाजू में, आप दूध गर्म कर रहे हो? जी। यस यस, बताइए। तो शेर है जो जब वो धाड़ता है तो वो उसमें एनवी का भावना होता है, उसकी आवाज लौट के आती है, गूंजती है, तो उसको लगता है दूसरा शेर है तो और ज्यादा धाड़ता है, ऐसा करके। इसके विपरीत देखते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जो भौरा होता है वो आवाज करता है, अपना साउंड प्रोड्यूस करता है, लेकिन फिर भी जो कोयल होती हैं और जो स्वीट साउंड बर्ड्स होती हैं वो उसको उसको भी सुनती हैं, जो भगवान कृष्ण के प्लेजर के लिए कर रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई एनवी नहीं है, हम्म। बहुत ही सटल वे में। पर एक पॉइंट सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे इस मटेरियल वर्ल्ड है, इसमें क्या है? एनवी है ना। तो लायन है, वो दहाड़ रहा है क्योंकि वो एनवी है। तो मटेरियल वर्ल्ड में कितना भी बेटर अरेंजमेंट कर लीजिए, बट वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो क्या है, हार्ट का डिफरेंस है। हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते वहां पे। लोगों का जो हार्ट है ना, इट इज इट इज सैचुरेटेड विथ सर्विस एटीट्यूड। एवरीबडी जस्ट वांट टू सर्व। दैट इज द फाउंडेशन ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इन मटेरियल वर्ल्ड यू कैन मेक थिंग्स बेटर, but as we say, spiritual life means making people better, not just things better. So that is the okay. Thank you very much. So yes, now we can have this next section. We will read 8.22, 8.26. So yes, Vaibhav, you will project. Yes, Prabhu. Very good. Yes. So one of you can repeat the verse after me. तदैकदा तद्गिरिकाननाश्रया तत्रैकदा तद्गिरिकाननाश्रया करेणुभिवारणयूतपश्यरन् करेणुभिवारणयुद्धपश्चरन् साकण्टकान् कीचकवेणुवेत्रवत् साकण्टकं कीचकवेणुवेस्तवत् विशालगुल्मं प्ररुजन् वनस्पतीन्। विशालगुल्मं परुजन् वनस्पतिम्. Yes, read the translation. The leader of the elephants who lived in the forest of the mountain Trikuta once wandered toward the lake with his female elephants. He broke many plants, creepers, thickets, and trees, not caring for their piercing thorns. Yes. Next. यद्गन्धमात्राधर्यो गजेन्द्रा यद्गन्धमात्राधरयो गजेन्द्रा व्याघ्रादयो व्यालमृगा सखागा व्याघ्रादयो व्यालमृगा सखागा महोरगश्चापि भयाद्रवन्ति महोरगश्चापि भयाद्रवन्ति सगौरकृष्णा शरभाष्यमरया। सगौरकृष्णा सरभाष्यमर्यः. Read the translation. Simply by catching scent of that elephant, all other elephants, the tigers and the other ferocious Ferocious great animals. serpents, other ferocious animals such as lions, rhinoceros, great serpents, and black and white sarabhas fled in fear. The chamari deer also fled. प्रकावराः महिषलक्ष्या next you have got the previous Okay, 23rd. 23rd. Okay. Yes. Okay, 22. Ek Yes. piece. Yes.
वृकावराः महेशलक्ष्या प्रकाराः महिषक्षशलया गोपुच्छसाला व्रकमरकटाश्च गोपुच्छसाला वृकमर्कटाश्च अन्यत्र शूद्रा हरिणा शशादया अन्यत्र शूद्रा हरिणा शशादय चरन्ति भीता यद् अनुग्रहेण चरन्ति भीता यद् अनुग्रहेण. yes By the mercy of this elephant, animals like the foxes, wolves, buffaloes, bears, boars, gopuchas, porcupines, monkeys, rabbits, and the other deer, and many other small animals loitered elsewhere in the forest. They were not afraid of him. Purpose. All the animals were practically controlled by this elephant. Yet, although they could move without fear, because of respect, they did not stand before him. सागर में तपता करी भी करेणुवे सागर में तपता कर भी करेणु भी व्रतो मदुच्युत कल भैरनुद्रुता व्रतो मदच्युत कर भैरनुद्रुतः गिरिं गरिम्णा परिता प्रकम्पयन् गिरिं गरिम्णा परितं प्रकम्पयन् निषेव्यमाणो कुलैर्मदाशने निषेव्यमाणो अलिकुलैर्मदाशने सरोनिलं पङ्कजरेणुरूषितम् सरोनिलम अलिकुल थोड़ा ऊपर करिए. अच्छा. सरोनिलम पंकजरेणुरूषितम् जिघ्रन् विदूरान्मदवेवलेक्षणा जिघ्रन् विदूरान्मदविह्वलेक्षणा व्रता स्वयूथे तुषार्दितेन तथा स्वयूतेन तुषार्दितेन तत् सरोवराभ्याशमथागमत्रुतम् सरोवराभ्यासमथागमद्भुतम्. और ऊपर. Surrounded by the herds, other elephants, including females, and followed by the young ones, Gajapati, the leader of the elephants, made Trikut mountain tremble all around because of the weight of his body. He was perspiring, liquor dripped from his mouth, and his vision was overwhelmed by intoxication. He was being served by bumblebees who drank honey, and from a distance he could smell the dust of the lotus flowers, which was carried from the lake by the breeze. Thus, surrounded by his associates who were afflicted by thirst, he soon arrived at the bank of the lake. Yeah. Next. विगाय तस्मिन् अमृताम्बुनिर्मलम् विगाय तस्मिन् मृताम्बुनिर्मलम् हेमारविन्दोत्पलरेणुवासितम् हेमारविन्दोत्पलारेणुराशितम् तपोनिकामं निजपुष्करोदधृत् पपोनिकामं निजपुष्करोधृतम् आत्मानमद्भिः स्नपयन् गतकमा आत्मानमद्धि स्नपायन् गताक्लमा. Yes. The king of the elephants entered the lake, bathed thoroughly, and was relieved of his fatigue. Then, with the aid of his trunk, he drank the cold, clear, nectarian water, which was mixed with the dust of lotus flowers and water lilies, until he was fully satisfied. Yes. Next. 26.
स्वापुष्करेणो दतशीकराम्बुभिः स पुष्करेणो ततशीकराम्बुधि निर्पाययन् स्नपयन् यथाग्रही निर्पाय संस्पन् तथा गृहे गृढीकरेणो कलभांश दुर्मदो गृणीकरेणु गर्भांश दुर्मदो नाचष्टकृच्छं कृपणो जमायया। नाचष्ट कृष्णं कृपणो अजमायया. Yes. Translation. Like a human being who lacks spiritual knowledge and is too attached to the member of his family, the elephant, being illusioned by the external energy of Krishna, had his wife and children bathe and drink the water. Indeed, he raised water from the lake with his trunk and spray it over them. He did not mind the hard labor involved in the endurance. Yes. So now we'll discuss about this section. So this is a section 8.22, 8.26. तो ये जो सेक्शन है इसमें अभी गजेंद्र का एंट्री हो रहा है. पिछले सेक्शन में साइट का वर्णन था, किस प्रकार से वो जो सबसे पहले त्रिकूट पर्वत का वर्णन था. त्रिकूट पर्वत के वर्णन के बाद वर्णन था उस गार्डन का, उसका नाम क्या है, ऋतुमत. वो वरुण देव का गार्डन है, ऋतुमत गार्डन. तो वो गार्डन की स्पेशलिटी का वर्णन था, कितना स्पेशल वो गार्डन है, किस तरह के वहां पे वृक्ष हैं, फ्लावर हैं. अब साइट का वर्णन के बाद जो मेन कैरेक्टर है उसकी एंट्री हो रही है. तत्र एकदा तत् हरिगिरि काननाश्रया. उस प्रकार के उस वन में एक समय में एंट्री हुई किसकी, गिरि काननाश्रया, ये जो गजेंद्र है उसकी एंट्री हुई है. तो इतना वो गजेंद्र है, उसकी एंट्री अकेले नहीं हुई है, वो हाथियों का राजा है, तो सारे लोग उसके साथ, हाथियों की जितनी सेना थी उसके साथ, छोटे छोटे हाथी के बच्चे, उसकी बहुत सारी पत्नियां, उसके बहुत सारे मित्र आदि और भी बहुत सारे. ये गजेंद्र था. हाँ, गज में, हाथी में राजा, हाथियों का राजा, बहुत सारे हाथी इसके साथ थे. कितना शक्तिशाली था ये गजेंद्र. यद गंध मात्र, उसकी गंध मात्र से, गंध मात्र, उसकी सुगंध मात्र से, उस शरीर का एक, हर बॉडी का एक सेंट रहता है, उसके बॉडी के गंध मात्र से हरियो गजेंद्र, हरियो, हरि किसको बोलते हैं, लायन को बोलते हैं हरि संस्कृत में. तो उसका सेंट मात्र से जो लायन, टाइगर, शेर, चीता, ये सब भाग जाते थे. अब शेर चीता ही भाग रहे हैं तो बाकी तो डेफिनेटली काउंट में आ जाएगा अपने आप. इतना शक्तिशाली था ये गजेंद्र. हाँ, उसके सामने नहीं आते थे, उसका सेंट आ गया दूर से भाग जाते थे. उसकी शक्ति का वर्णन किया गया. तो ऐसा गजेंद्र जो है वो एंटर करता है. कैसे एंटर करता है, सा कंटकान कीचक वेणु वित्रवत विशाल गुल्मम. जब एंटर करता है तो तोड़ते हुए, हाथी का स्वभाव होता है तोड़फोड़ करते हुए चलता है. हाथी का स्वभाव होता है क्या, वो तोड़फोड़ करते हुए चलता है. तो बहुत डेंजर होता है हाथी. हाँ, जू में पूछेंगे अगर तो बताएंगे सबसे डेंजर कौन सा होता है. हाँ, टाइगर से भी डेंजर होता है हाथी. ये तो ऋषिकेश के आगे वो जो रास्ता है ना, ऋषिकेश टेम्पल में, इस्कॉन ऋषिकेश जो है, उससे आगे जब जाते हैं वो कौन सा जगह है वो, नीलकंठ महादेव, वो सब ऊपर. तो 6 बजे के बाद वहां कोई ट्रेवल नहीं करता है, क्योंकि पास में जंगल है, उससे हाथी वाथी निकलते हैं. हाँ, गोविंदपुर एक बार आ रहे थे ट्रेन गाड़ी में, 4 व्हीलर में थे. हाँ, प्री गोविंदपुर का भाई ड्राइव कर रहा था मोहन मंशी वो ड्राइव कर रहे थे, तो उनका गाड़ी था और उनके आगे एक और 4 व्हीलर था, और सडनली वो हाथी आ गए निकल के. तो क्या है, टाइगर है या कुछ और है, जैसे लेपर्ड है जिसको तेंदुआ बोलते हैं, ये लोग भी डेंजर होते हैं. लेकिन अगर आप 4 व्हीलर में हैं, तो कुछ करेंगे नहीं जनरली, मतलब आप सेफ है. 4 व्हीलर के कांच वांच बंद है. तो हाथी बहुत डेंजर होता है.
हाथी उसने एक सूंड से ऐसे फेंक देता है वो गाड़ी वाड़ी उठा के, इतना शक्तिशाली होता है ये। बहुत डेंजर है, पता चला बोनट पे एक वो किया उसने तो गोविंदरू बोलते हैं अरे मरना है लेकिन ऐसे नहीं मरना है। फिर चला गया, खैर वो हाथी सामने से जस्ट आया चला गया। बहुत शक्तिशाली रहता है। तो ये जो गजेंद्र है ये कैसे चल रहा है, इतने सारे कांटों को झाड़ियों को उखाड़ते हुए ऐसे चल रहा है, पेड़ों को उखाड़ते हुए। महो गरश्या भी भया द्रवंती, सब छोटे मोटे जानवर जैसे इसकी एंट्री होती है गजेंद्र की, सब इधर उधर डर से एकदम भय से, भया द्रवंती, भय से सब इधर उधर भागने लगते हैं। वो बहुत सारे पक्षियों का पशुओं का नाम दिया हुआ है। ये इसका स्ट्रेंथ बहुत पावरफुल है, गजेंद्र का बहुत स्ट्रांग व्यक्ति है ये, इतना शक्तिशाली है, इतने सारे लोगों के साथ आ रहा है और अपनी स्ट्रेंथ का प्रदर्शन भी कर रहा है दिखा के। ये, और सा धर्म तप्ता करी भी करेणु भी, बहुत गर्मी का सीजन है, उसको बहुत गर्मी लग रही है तो वो ढूंढ रहा है कि कहाँ मैं चले जाऊं और वहां जाके थोड़ा आ, पानी वानी शीतल जल पीऊं। बहुत गर्मी का सीजन है, प्यास लग रही है गजेंद्र को, उसकी जो पत्नियां हैं उसके साथ जो बाकी गजेंद्र हैं उनको भी बहुत प्यास लग रही है। तो ऐसे घूमते घूमते वो चला जाता है तो वहां पे उसको एक दिखता है। हाँ, तो वो पर्वत में एक सरोवर उसको दिखता है। तो गजेंद्र चल रहा है आगे, बाकी सब लोग चल रहे हैं उसके पीछे, गजेंद्र बहुत तेजी से चल रहा है, प्यास लगी है ना तो दौड़ रहा है वो, बाकी लोग भी कैचअप करने का प्रयास कर रहे हैं। और जब वो चल रहा है, गिरी गरिमना परितय प्रकंपयन, जो पूरा पर्वत है वो कांप रहा है, इतना इम्पैक्ट है गजेंद्र का। इतना शक्तिशाली हो वो, जो इतना पावर, इतना डायमेंशन जो पर्वत का है, वो पर्वत कांप रहा है गजेंद्र के चलने से। हम सोच सकते हैं गजेंद्र कितना शक्तिशाली व्यक्ति होगा ऐसा। तो पूरा पर्वत पर्वत कांप रहा है, फाइनली वो पहुंच जाता है वहां पे। तो बहुत सुंदर सरोवर है, बहुत शीतल उसमें जल है, सरो नीलम पंकज रेणु रूषितम, उसमें कमल के फूल खिले हुए हैं। हाँ, तो वहां पे जाता है और एकदम कूद जाता है उसमें पानी के अंदर। तो कोई डर नहीं है, बाकी जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं थोड़ा वेट कर रहे होते हैं, पहले भी किसी मगरमच्छ ने शायद पाँव पकड़ा होगा किसी का, लेकिन ये तो गजेंद्र है, बहुत शक्तिशाली है। हाँ, तो ये इसको कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्ट उसमें कूद जाता है। व्रता स्वयूथेन, और सारे इसके साथ पीछे जो गजेंद्र है, फिर वो भी गजेंद्र के पीछे एलिफेंट है वो भी आ जाते हैं। और सब लोग भी तुषा तृषा उदितेना तत्, सब लोग घुसते हैं अपनी जो प्यास है उसको बुझाने के लिए उस, अब उसमें जाता है पानी पीना शुरू करता है। महाराज बोलते किससे पीता है, बॉटल से पानी नहीं पीता है, सूंड से। हाथी क्या है, पहले सूंड में पंप की तरह भरता है फिर पीता है, 2 बार पीने वाला बोलते हैं हाथी को। तो सूंड से पानी पीता है, इतना पानी पीता है, इतना पानी पीता है एकदम, जब तक संतुष्ट नहीं हो जाता है, क्योंकि पानी शीतल भी है, शीतल के साथ बहुत टेस्टी भी है, एकदम प्योर वाटर है ये। तो एकदम अपने, जब तक हृदय की तृप्ति नहीं हो जाती तब तक पीता है। पीने के बाद अपनी सूंड से अपने बच्चों को पिलाता है, पत्नियों को पिलाता है, उन सबको फिर नहलाता भी है, सबको स्नान कराता है। हाँ, एक बार संतुष्ट हो जाता है तो पार्टी करना जो गजेंद्र है वो शुरू कर देता है, एंजॉय करना शुरू कर देता है। स्वभाव है इंसान, जैसे इस संसार में थोड़ा भी कंफर्ट लेवल व्यक्ति का होता है तो क्या है वो उसके बाद एंजॉय करना चाहता है। हाँ, तो एंजॉय कर रहा है। तो जो 26 श्लोक है इसमें क्या बताया गया है कि गजेंद्र की तुलना की गई है एक ऐसे व्यक्ति से, हाई प्लेस्ड मटेरियलिस्ट, उस व्यक्ति से गजेंद्र की तुलना की गई। और हम देखेंगे सुखदेव गोस्वामी ने ये त्रिकूट पर्वत का वर्णन, ये ऋतुमत गार्डन का वर्णन किया है। और ये वर्णन किया है, एक रीजन मैंने बताया था लास्ट टाइम, क्योंकि वर्णन को सुनेंगे तो लगेगा बाप रे तो आइडियल प्लेस है, यहीं चलना चाहिए, दूध का समुद्र है, सोने का पर्वत है, और क्या चाहिए।
और वहां की जो रेत है उसमें भी इतना सोना पड़ा हुआ है, वही हमने छान लिया तो बस हो जाएगा लाइफ। रेत वाला और सोना भी छान लिया तो गाड़ी चल जाएगी। तो लगेगा यहीं चलना चाहिए। जो वाटर है वो भी इतना आइडियल है और हर चीज इतनी आइडियल है, लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में आइडियल से आइडियल प्लेस में भी उसके पीछे क्राइसिस है। हाँ, तो ये भी सुखदेव गोस्वामी बताना चाहते हैं, कितनी भी उत्तम और श्रेष्ठ और आदर्श परिस्थिति हो, उसके पीछे संकट छिपा हुआ है भौतिक संसार में। पदम पदम यत विपदाम न तेषाम्। ये तो इतनी आइडियल परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति पहुंच जाए तो स्वाभाविक सी चीज है, वो एंजॉय करना चाहेगा, और वही गजेंद्र करना चाहे। तो गजेंद्र क्या है, एक हाई प्लेस्ड मटेरियलिस्ट से उसकी तुलना की गई है। मतलब जैसे संसार में भी कोई व्यक्ति होता है जो बहुत सक्सेसफुल है, हाँ, जो बहुत सक्सेसफुल है, बहुत इन्फ्लुएंशियल है, बहुत पावरफुल है, तो वो व्यक्ति क्या है, वो गजेंद्र की तरह एक्ट करता है। गजेंद्र कैसे एक्ट कर रहा है, जैसे ही गजेंद्र एंटर करता है सब एनिमल्स भागने लगते हैं, और पेड़ों को तोड़ रहा है, और झाड़ियों को तोड़ रहा है, पुष्पों को तोड़ रहा है। तो जो हाई प्लेस मटेरियलिस्ट होता है इस संसार में, जो मटेरियली व्यक्ति बहुत सक्सेसफुल होता है, वो ये नहीं देखता है कि मेरे आनंद के लिए कितनों को दुख मिल रहा है। देयर इज अ कॉस्ट ऑफ एंजॉयमेंट, एंड जनरली दैट कॉस्ट इज पेन ऑफ अदर्स। इनसेंसिटिव हो जाता है वो। गजेंद्र पूरी तरह से इनसेंसिटिव हो चुका है कि किसको क्या दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, कोई मतलब नहीं, मुझे एंजॉयमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, गजेंद्र का थॉट प्रोसेस है, तो ऐसा थॉट प्रोसेस उसका हो चुका है। और अपने एंजॉयमेंट के लिए इतने झाड़ियों को तोड़ दिया उसने, इतने पेड़ों को तोड़ दिया, और जो उसके आने से बाकी जो एनिमल्स हैं वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, उससे भी उसको कोई मतलब नहीं है। इसीलिए संसार में मटेरियली कोई भी सक्सेस व्यक्ति को मिलती है, उससे एक मद आ जाता है जिसको अहंकार बोलते हैं। तो मद के कारण दूसरे के दुख को नहीं समझ पाता है कि दूसरे व्यक्ति को क्या कष्ट हो रहा है। ये तो गजेंद्र क्या है, लग्जूरियस लाइफ स्टाइल, कोई बहुत सक्सेसफुल है, बहुत पावरफुल है, या कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल है, या किसी के पास बहुत पैसा है, कोई भी एक चीज सफिशिएंट है व्यक्ति को पागल करने के लिए। और इस तरह का बहुत ही शक्तिशाली है गजेंद्र, इतना शक्तिशाली है कि हाँ, शेर चीते उसके गंध मात्र से भाग रहे हैं। हम्म, और इतने सारे हाथी उसके साथ चल रहे हैं, इतने सारे फॉलोअर्स उसके साथ चल रहे हैं। ये तो उसका भी इंटॉक्सिकेशन है। तो व्यक्ति का अगर बहुत पावरफुल है, उसको लगता नहीं मुझे किसी की जरूरत है, किसी व्यक्ति की मुझे जरूरत है, किसी चीज की मुझे जरूरत है, किसी के पास किसी भी तरह का पावर है। हाँ, या तो उसके पास किसी पोस्ट का पावर है, या उसके पास मनी का पावर है, या उसके पास मैन पावर है, ये सब पावर है अलग अलग तरह की। इनमें से कोई भी पावर किसी के पास है, तो वो पावर के कारण उसको लगता है कि मुझे भगवान का आश्रय लेने की कोई आवश्यकता नहीं। करेक्ट। हम लोग भी अपने जीवन में अगर देखेंगे, कोई भी एक पावर है, अगर पोस्ट का पावर है, या तो मनी का पावर है, या तो मैन पावर है। हाँ, क्यों किसी का मैन पावर है, या किसी और टैलेंट का पावर है, कोई स्किल का पावर है, तो उसको लगता है यार मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं। ये इस संसार भगवान का आश्रय, इसलिए जो पावर है ये इससे बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो वो पावर को व्यक्ति दिखाना चाहता है, गजेंद्र क्या उसको शो करना चाहता है। अब उसके पास पावर तो है, लेकिन कैसे पता चलेगा, अभी इतने सारे शी एलिफेंट्स उसके साथ चल रहे हैं, बच्चे चल रहे हैं, तो इसलिए वो पेड़ को उखाड़ रहा है। हाथी पेड़ को क्यों उखाड़ता है चलते हुए, तो अगर शी एलिफेंट्स है तो दिखाना चाहता है मेरा कितना पावर है, तो वो पेड़ को उखाड़ रहा है, झाड़ियों को उखाड़ रहा है। हाँ, तो सीधा भी चल सकता है, रोड खाली है, लेकिन वो शो ऑफ करने के लिए। तो क्या होता है, कुछ भी व्यक्ति के पास होता है तो उसका प्रेस्टीज को शो ऑफ करना चाहता है। जैसे पुणे में एक जगह प्रोग्राम करने जाते थे राधे श्याम को, वैसे 10 कार थी उसके घर में, 10। तो एक का उपयोग करता था जब सुबह कहीं जाता था, एक का उपयोग करता था जब पार्टी में जाता था, एक ऑफिस वाली गाड़ी थी, एक का कभी फार्म हाउस वगैरह कभी गया, एक का कभी जब दोस्तों के साथ हाँ कहीं लंबी ड्राइव के लिए अलग, शॉर्ट ड्राइव के लिए अलग। तो
वो सारा एक कार से भी काम हो सकता है, लेकिन क्या है, हाँ, शो ऑफ करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए व्यक्ति को उसका एनर्जी चला जाता है। कोई भी संपत्ति व्यक्ति के पास रहती है, या उसके पास शक्ति रहती है, या उसके पास कोई भी सामर्थ्य रहता है, उसके साथ एक डिसएडवांटेज एसोसिएटेड। वो डिसएडवांटेज क्या है? वो हमको एक किक देता है। किक समझते हैं ना, इंग्लिश में किक होता है, वो वाला किक नहीं, फिजिकल किक नहीं, सटल किक, सटल किक बोलते हैं उसको। जैसे कोई मूवी देखता है ना, तो कोई मूवी देखता है तो एक्टर भाव में चला जाता है, एक्टर भाव। साउथ इंडिया वाले मूवी देखते हैं तो उन लोग वो रजनीकांत के भाव में चले जाते हैं। ये मूवी देखता है व्यक्ति, उस कैरेक्टर से आइडेंटिफाई करता है। ये तो इसी तरह से क्या होता है कि उसी तरह के फिर लोग लाइफस्टाइल रखते हैं, सब कुछ रखते हैं। तो इसी तरह से व्यक्ति के पास कोई भी ऐश्वर्य होता है, वो उसको एक किक देता है, सेटल किक। उसके कारण क्या होता है, उसका जो शेल्टर है वो शिफ्ट हो जाता है, शेल्टर शिफ्ट हो जाता है। भगवान का शेल्टर लेने में उसको दिक्कत हो जाती है। किसी व्यक्ति से भगवान ने सब कुछ ले लिया अगर, तो अपने आप भगवान का आश्रय तुरंत हो जाएगा उसको। लेकिन जब कुछ रहता है तो आश्रय लेने में थोड़ा दिक्कत होती है, इंटरनल एक्सपेक्टेशंस हो जाती है। जैसे इंद्र है, वो सभा में बैठे थे, तो सभा में बैठे थे, इंद्र की पूजा चल रही थी। इंद्र बहुत बड़े, इंद्र देवताओं के राजा हैं। अगर कोई एबल कैंडिडेट नहीं है तो भगवान खुद इंद्र बन जाते हैं। तो इंद्र के पास बहुत शक्ति है। तो इंद्र बैठे थे, डेली की तरह, डेली होता है इंद्र का पूजा वहां। तो डेली की तरह पूजा चल रहा था, अप्सराएं नृत्य कर रही थी। और हम सोच सकते हैं इंद्र की क्या पर्सनालिटी होगी, एक मनवंतर तक वो व्यक्ति रहता है, 71 दिव्य युग तक, इतना लंबे समय तक वो राजा है, पूरे डेमिगॉड्स के हेड है। तो कितने ऑपुलेंस के साथ उनकी पूजा चल रही थी। उतने में बृहस्पति ने एंट्री की। तो जब बृहस्पति जी ने एंट्री की तो इंद्र को खड़ा होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा इंद्र को लगा पूजा थोड़ा खत्म हो जाए फिर खड़ा हो जाता हूँ, थोड़ा थोड़ा डिले कर दिया उसने। सेकंड्स, महाराज लेक्चर में बोलते हैं, सेकंड्स लेटर इंदिरा रियलाइज्ड आई मेड अ मिस्टेक। सेकंड्स लेटर ही रियलाइज्ड आई मेड अ मिस्टेक। तो मुश्किल है ना, संसार में हम देखते हैं ना, दंडवत करना मुश्किल होता है, करेक्ट। जैसे जैसे हम लोग सीनियर हो जाते हैं, दंडवत करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ये फिर क्या है, धीरे धीरे शुरू में व्यक्ति होता है सबको दंडवत करता है, फिर थोड़ा थोड़ा सीनियर हो जाता है, फिर उसको लगता है कि सबको करने में हो नहीं पा रहा है। फिर उसको लगता है कि थोड़ा, या तो फिर इक्वल्स वालों को दंडवत करूं, या सीनियर से उसको दंडवत करूं। अब इक्वल्स रहते हैं तो उसको लगता है कि ये पहले करेगा फिर मैं करूं। ये तो हम सोच सकते हैं नेचुरली इंद्र इतनी बड़ी पोजीशन पे है, हाई पोजीशन पे है। ये भगवान ने ही उसको ऑलमोस्ट इलेक्ट किया है वहां पे, मतलब इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन होता है उसका। तो इतना स्पेशल पर्सन है। सेकंड्स के लिए इंद्र खड़ा नहीं हुआ। बृहस्पति जी एंटर किए, इंद्र खड़े नहीं हुए, बस बृहस्पति जी वहीं से लौट गए, कुछ नहीं बोला। इंद्र ने आज सच कुछ बोला नहीं, कुछ गाली नहीं दी बृहस्पति जी को, कुछ नहीं। बृहस्पति जी लौट गए। इसको बोलते हैं ऑफेंस ऑफ ओमिशन। एक तो कमीशन का होता है ओमिशन, कुछ बोला नहीं, बस इंद्र का डाउनफॉल उसके बाद शुरू हो गया, बलि ने अटैक कर दिया, उस बलि महाराज ने। हाँ, सेकंड्स लेटर इंद्र रियलाइज आई मेड अ मिस्टेक। सेकंड्स लेटर वो अपने आप को कंडेम करने लगा, अरे ऐश्वर्य बेकार है, सब कुछ बेकार है, इसके कारण मैं गुरु का सम्मान नहीं कर पाया। ये सेकंड्स लेटर। तो ये जो गजेंद्र का सिद्धांत है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, लिसन। क्योंकि हम लोग भी ये मटेरियल वर्ल्ड में, हम लोगों के पास भी कुछ ना कुछ टैलेंट है, कुछ इंटेलिजेंस है, और हम उससे बहुत आइडेंटिफाई करते हैं। ये तो क्या होता है, उससे पहला प्रॉब्लम आता है कि हम लोग भगवान का शेल्टर नहीं ले पाते, डिवोटीज का भी शेल्टर नहीं ले पाते, और डिवोटी एसोसिएशन में हम्बल नहीं रह पाते। ये पहला प्रॉब्लम। तो हमको पता होना चाहिए, हाँ ये भगवान की कृपा से कुछ समय के लिए मेरे पास कुछ चीजें हैं, ये भगवान की शक्ति है, एनर्जी है, लेकिन हमेशा मेरे पास नहीं रहेगा। जैसे दो गधे थे, वो गधे के ऊपर विट्ठल रुक्मिणी की सवारी जाती थी रोज। तो विट्ठल रुक्मिणी की सवारी जाती थी रोज, लोग दंडवत करते थे, जैसे ही जहां से वो लोग निकले लोग दंडवत करें।
तो उनको लगता था ये सही है यार, ये अच्छी जगह है, यहाँ पे लोग समझ पा रहे हैं कि हम कौन है। हाँ, अब एक दिन क्या है, विठल रुक्मिणी जी ऑल्टर में ही थे, ये लोग निकल गए। हाँ, देखा कोई दंडवत ही नहीं कर रहा। इन्होंने बोला अरे ये क्या हो गया। हाँ, रोज लोग जैसे ही हम लोग निकलते थे ये लोग दंडवत करते थे, आज कोई दंडवत ही नहीं कर रहा है। तो लोग किसको दंडवत करते थे? विठल रुक्मिणी जी को दंडवत करते थे। हाँ, वो गधों को दंडवत नहीं करते थे। इसी तरह क्या होता है, लोग कृष्ण की शक्ति से आकर्षित होते हैं। कृष्ण का कोई तो ऐश्वर्य जो हमारे माध्यम से छोटी मात्रा में प्रदर्शित होता है उससे आकर्षित होते हैं। हमसे आकर्षित नहीं होते कोई, हमसे कोई व्यक्ति आकर्षित नहीं, लेकिन उस कृष्ण के उस स्पार्क से आकर्षित। कृष्ण ने किसी को जो टैलेंट दिया है ना, टैलेंट से आकर्षित। जैसे कहीं अगर अमिताभ बच्चन आएगा, हजारों का भीड़ लग जाएगा, करेक्ट? तो क्यों? क्योंकि वो कुछ एक मैनिफेस्टेशन है कृष्ण के ऐश्वर्य का, उसको प्रदर्शित कर रहा है, उससे लोग आकर्षित होते हैं। ये वो थोड़े समय के लिए किसी व्यक्ति के पास रहता है, हमेशा नहीं रहता। जैसे क्रिकेटर्स रहते हैं, कितने फेमस रहते हैं क्रिकेटर्स। हाँ? लेकिन कौन मुझे बता रहा था रिसेंट में, क्रिकेटर का लाइफ स्टाइल क्या है? हाँ, 20 से 35 ईयर्स, 15 ईयर्स का लाइफ रहता है उसको। उसके बाद वो नहीं कर पाता, उसके बाद उसको रिटायर होना पड़ता है। 36 37 तक कोई खींच सकता है, पर उसके बाद उसको रिटायर होना पड़ता है। इसी तरह से इस संसार में जो भी शक्ति हमको दी है, कोई शक्ति है हमारे पास, कोई इंटेलिजेंस है या कोई संपत्ति है, ऐश्वर्य है, ये थोड़े समय के लिए है। बड़े ध्यान से इसका उपयोग भगवान की सेवा में बहुत हम्बल वे में हमको करना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाए। दूसरा, ये जो गजेंद्र का जो पास टाइम है, गजेंद्र क्या दिखा रहा है? ही इज इंटॉक्सिकेटेड विद द डिजायर टू एंजॉय। जब भी व्यक्ति के पास कोई ऐश्वर्य होता है तो सेकंड चीज क्या है? ऐश्वर्य से भोग करना चाहता है। अभी भिखारी है तो कैसे पार्टी करेगा? हम्म? अभी आईसीयू में है तो कैसे एंजॉय करेगा? लेकिन कोई भी अगर उसके पास ऐश्वर्य है, कोई भी टैलेंट है, कोई ऐश्वर्य है, धन है, पावर है, शक्ति है, तो सेकंड चीज क्या करना चाहता है व्यक्ति? उससे एंजॉय करना चाहता है। ये वो जो एंजॉयमेंट है जनरली एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। हाँ, दूसरे लोगों के कॉस्ट पे रहता है। जैसे गजेंद्र घूम रहा है, इतने सारे पौधों को दिक्कत हो रही है, पशु के, जंगल के पशुओं को दिक्कत हो रही है, उसको कोई दिक्कत नहीं है गजेंद्र को। तो जब तीसरा पॉइंट है, जब व्यक्ति एंजॉय करना चाहता है तो इनसेंसिटिव हो जाता है। ये नेचर है, एंजॉय जो करना चाहता है वो इनसेंसिटिव हो जाता है। जितना हम सर्विस करना चाहते हैं उतना सेंसिटिव हो पाएंगे। कर्दम मुनि देवभूति को प्रसंग पढ़ेंगे आगे श्रीमद् भागवतम में, इतना ब्यूटीफुल प्रसंग है। कर्दम मुनि और देवभूति हैं एकदम, देवभूति कैसे उनका सर्विस कर रही, कर्दम मुनि इतना सुपर सेंसिटिव। गोविंदा का पास टाइम सुनते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए गोविंद जाते थे, तो क्या होता था? रोज जाते थे, चैतन्य महाप्रभु के पाद संवाहन करने के बाद, उनके पांव दबाने के बाद, जब चैतन्य महाप्रभु सो जाते थे तो प्रसाद के लिए जाते थे। एक दिन चैतन्य महाप्रभु द्वार पे लेट गए, और आपने देखा होगा जगन्नाथपुर में वो गंभीरा में बहुत छोटा दरवाजा है, तो दरवाजे पे ही वो लेट गए। तो उन्होंने बोला कि महाप्रभु से बोला कि थोड़ा थोड़ा रास्ता दीजिए मुझे, उन्होंने कहा आपका सेवा करना है। उन्होंने बोला कि जो करना है करो। चैतन्य महाप्रभु ने बोला जो करना है करो, मैं बहुत थका हुआ हूँ। तो गोविंद जो है वो अपनी उत्तरी उनके ऊपर डाली, उन्होंने अंग वस्त्र चैतन्य महाप्रभु के ऊपर डाला और क्रॉस करके चले गए। फिर चैतन्य महाप्रभु को भोजन दिया, चैतन्य महाप्रभु भोजन के बाद विश्राम करने लगे, गोविंद उनके पांव दबाने लगे। काफी समय बाद जब चैतन्य महाप्रभु उठे, 1 2 घंटे बाद, देखा गोविंद अंदर है। गोविंदा से पूछा अरे तुम गए क्यों नहीं? हाँ तुम अंदर ही हो। बोले आप दरवाजे पे लेटे हैं। बोले आपका प्रसाद। बोले प्रसाद कैसे लूंगा, आप दरवाजे पे लेटे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने बोला अरे अंदर, जैसे अंदर कैसे आए थे? फिर जैसे मेरे ऊपर अंग वस्त्र डाल के अंदर आ गए थे, बाहर भी चले जाते। तो गोविंद ने कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, लेकिन उसने सोचा। गोविंद ने क्या सोचा? उसने सोचा कि प्रभु
आपकी सेवा के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आपकी सेवा के लिए कुछ नियम को त्यागना भी पड़े, नर्क में भी जाना पड़े तो तैयार हूँ, लेकिन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए छोटा सा भी मैं जो नियम है उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। सेंसिटिविटी। सो जब कोई सर्व करना चाहता है सेंसिटिविटी कितनी हाई हो जाती है। हाँ, और जब इसी तरह हम लोग संसार में एंजॉय करना चाहते हैं तो कितने इंसेंसिटिव हो जाते हैं। एंजॉयमेंट जो करना चाहता है वो दूसरा व्यक्ति को दिखता नहीं है उसको। ये गजेंद्र क्या है, इंटॉक्सिकेटेड है, वो केवल एंजॉय करना चाहता है तो उसको दिख नहीं रहा है, तो वो बस एंजॉय करना चाहता है, टॉप पे पहुंचना चाहता है। तो ये गजेंद्र का दूसरा लेसन है। ये तीसरा क्या है, गजेंद्र इसमें बहुत हार्ड वर्क कर रहा है। हाँ, देखते हैं, हाँ, पेड़ों को तोड़ रहा है, झाड़ियों को तोड़ रहा है, और उस लेक में जाता है, खुद पानी पीता है, पानी सारे बच्चों को पिला रहा है, पत्नियों को स्नान करा रहा है, बहुत हार्ड वर्क कर रहा है। तो इस संसार में जो एंजॉयमेंट है उसमें बहुत हार्ड वर्क इन्वॉल्व है। इसलिए आप देखेंगे संसार में कोई व्यक्ति एंजॉय करना चाहता है, कितना हार्ड वर्क इन्वॉल्व है। लोग के कितने घंटे की शिफ्ट रहती है कंपनी में भी, हाँ 12 घंटे 13 घंटे, राइट, जनरली कितना हार्ड वर्क लोग करते हैं। ये उसके बाद भी वो तो 12 घंटे 13 घंटे तो ऑफिशियल है, उसके बाद भी उनके मन में वही चलते रहता है। उसके बाद अगर कोई नौकरी नहीं कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो वो भी शॉप से आता है लेकिन उसके माइंड में वही चलते रहता है। ये कितना हार्ड वर्क लोग करते हैं। ये तो इस संसार में सेंस ग्रेटिफिकेशन में भी हार्ड वर्क इन्वॉल्व है और पेन इन्वॉल्व है। ये कोई भी व्यक्ति सोचे कि भक्ति में बहुत मेहनत है, तो इससे अच्छा इंद्रिय तृप्ति कर लो, एंजॉय कर लो। सेंस ग्रेटिफिकेशन में कितना पेन इन्वॉल्व है, और ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन ज्यादा कॉस्टली रहता है। वाइन और जूस में क्या कॉस्टली रहता है? हाँ, कोई डिवोटी बन गया, कुछ जूस तो सस्ता रहता है फिर भी। हाँ, डिवोटीज का पार्टी होता है। पहले कॉलेज में थे, शराब तो कितनी कितनी कॉस्टली रहती है। शराब की एक बोतल में आप सारे डिवोटीज को पार्टी दे देंगे। एक शराब के बोतल के कॉस्ट में। ये तो डिवोटीज का लाइफ बहुत इजी हो जाता है। ये सेंस ग्रेटिफिकेशन बहुत पेनफुल भी है, बहुत कॉस्टली भी है, बहुत वर्कलोड लेना पड़ता है, बहुत हार्ड प्रेशर होता है। ये स्पिरिचुअल लाइफ देखिए, मटेरियल लाइफ में बॉस को पसंद करना है, स्पिरिचुअल लाइफ में भी बॉस को पसंद करना है, लेकिन अंतर है, स्पिरिचुअल लाइफ में बॉस कौन है? यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम। इतना सुंदर बॉस है, हाँ, हमेशा स्माइल करते रहता है और हमेशा हमारे हित का चिंतन करता है। मटेरियल बॉस कैसा होता है? मिनिमम पेमेंट देते हैं और मैक्सिमम आउटपुट निकालना चाहते हैं। और जो मटेरियल एम्प्लॉय होता है वो कैसा होता है? वो भी इंटेलिजेंट होता है, वो मिनिमम आउटपुट देना चाहता है और मैक्सिमम कंपनी से निकालना चाहता है। हाँ, एकदम जस्ट अपोजिट काम करता है वो। साइकोलॉजी, लाइफ इज साइकोलॉजिकल, जस्ट अपोजिट दैट पर्सन वर्क्स। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में पीपल वांट टू ऑफर एवरीथिंग। बॉस इतना अच्छा है ना, उनको पता है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बॉस की साइड से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कृष्णा इज दी परफेक्ट बॉस, लाइक दैट। तो गजेंद्र इतना एफर्ट ले रहा है, इतना पेन ले रहा है सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? सेंस ग्रेटिफिकेशन इज कॉस्टली। सेकेंड इज सेंस ग्रेटिफिकेशन क्या है? इट जस्ट गिव्स एंजॉयमेंट, वो केवल ना एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल लेयर को जैसे ही आप हटाएंगे देयर इज अ पेन इन्वॉल्व, वो गजेंद्र के आगे वाले पास टाइम में आने लगता है। हाँ, अभी इतना पिकनिक के मूड में है, हॉलीडे के मूड में है, थोड़े समय बाद ही क्राइसिस शुरू होने वाला है। सो मटेरियल लाइफ इज लाइक दैट, व्हेन पीपल जस्ट वांट टू एंजॉय, but behind every enjoyment there is pain and suffering. Like last time I gave example, जैसे skin है ना, externally it looks so attractive, but you remove the outer layer, that epidermis, the outer layer, it's just so ugly, you just can't even look at it. Material world is like that. Maya makes it so attractive. माया उसको इतना आकर्षक बनाती है, हाँ,
हर दूसरी चीज से व्यक्ति आकर्षित हो जाता है इस संसार में, ये, बट वो उसको एंजॉयमेंट नहीं दे पाएगा। गजेंद्र विल रियलाइज इट वेरी सून। तो गजेंद्र का जो लीला है, वो लीला है ही उसी के लिए। किसके लिए है वो गजेंद्र का लीला? ये दिखाने के लिए कि there is no enjoyment even in the most attractive places, in the most ideal setting in material world. You cannot enjoy fully even in the most ideal setting. ये गजेंद्र का पास टाइम। हाँ, अगर आप बहुत पावरफुल हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, आपका मेडिकल इंश्योरेंस है, आपके बहुत कॉन्टेक्ट्स हैं, कॉन्टेक्ट्स होते हैं ना कुछ लोगों के, हाँ, तो बोलते हैं अच्छा अमिताभ से बात करनी है क्या, तुरंत फोन लगाते हैं, हाँ अमिताभ जी कैसे हैं आप? कई लोग पता नहीं, कई लोग डुप्लीकेट भी लगाते रहेंगे, कुछ तो ओरिजिनल भी लगा। हाँ, पीपल हैव सम कॉन्टेक्ट्स। हाँ ठीक है, ऐसे ही कॉल किया था आपको। सो पीपल हैव कॉन्टेक्ट्स, सो मच ऑफ लग्जरी दे है, बट विथ एवरीथिंग यू कांट चेंज द नेचर ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। दैट इज द स्टोरी ऑफ गजेंद्र। जैसे घर रहता है ना, उसमें अलग अलग रूम रहते हैं। टॉयलेट में आप ओडोनिल लगा सकते हैं, टॉयलेट में आप एक दो अगरबत्ती भी जला सकते हैं, पर फिर भी टॉयलेट को टेम्पल हॉल नहीं बना सकते, वो टॉयलेट ही रहेगा। So material world is like that. No matter what amount of changes you made in this material world, there will be crisis. The crisis is waiting. So same Gajendra, इतना पेन लेने के बाद, अभी आगे की स्टोरी में आएगा, इतना पेन गजेंद्र ले रहे हैं, he realizes, अरे कहाँ मैं पेन ले रहा हूँ, कोई नहीं हेल्प कर सकता मुझे इस क्राइसिस में, एंड ही टर्न्स, और भगवान की ओर वो गजेंद्र मुड़ते हैं। हाँ? संसार में हर व्यक्ति को संघर्ष करना है, कोई भी नहीं संघर्ष से बच सकता है। हाँ, लेकिन ये क्या है, ये ब्लेसिंग है टू स्ट्रगल फॉर कृष्ण। देखिए जब जुहू का मंदिर था, जुहू के मंदिर के समय कितना डिवोटीज को पेन था, कितना कष्ट था। जुहू के मंदिर का जब ओपनिंग हो रहा था, और उससे पहले भी गिरिराज महाराज अपनी बुक में लिखते हैं, फॉरेन के माता जी थे, प्रभु जी थे, उनको इंडिया में रहने का हैबिट नहीं है। हाँ, और टेंट में रहते थे, और माता जी प्रभु जी के बीच में बस ऐसा एक टेंट का वो था, ये नीचे सोते थे वो लोग। वो सोचिए फॉरेन के, इंडिया में तो हम लोग ऑलरेडी देखा है, पावर कट देखा है, सब कुछ देखा है हमने। हाँ, फॉरेन के लोग एकदम आइडियल सिचुएशन में रहते, और वहां पे कोई रनिंग वाटर अच्छा नहीं है, मच्छर काट रहे हैं लोग, मलेरिया हो रहा है, ये वाटर के डिसीजेस हो रहे हैं, लोकल लोगों के इतने इशू चल रहे हैं, लैंग्वेज नहीं आती है। हाँ, आप सोच रहे हैं तमाल कृष्ण महाराज जैसा पर्सनालिटी फ्रस्ट्रेट हो गया। तमाल कृष्ण महाराज थे और इतना डिवोटी कंप्लेन कर रहे हैं, और उस समय जूहू सबसे आउटर में था, उसका कोई लिंक नहीं, बॉम्बे के एकदम आउटर में था वो, और सब डिवोटी बोल रहे हैं अरे प्रभुपाद जी को यही मंदिर खोलना था क्या, फिर सबसे आउट में है, यहाँ तो हमें लगता है कोई आने नहीं वाला 50 साल बाद भी। हाँ, लेकिन प्रभुपाद जी ने बोला नहीं, यही मंदिर खुलेगा। इतना स्ट्रगल, इतना पेन। गिरिराज महाराज भी यंग ब्रह्मचारी थे। हाँ, तो उस समय आप देख सकते हैं कि एट दैट टाइम, जब फाइनली जब प्रभुपाद जी आते हैं, और सब लोग, सब डिवोटीज के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन है। हाँ, तमाल कृष्ण महाराज जो है, हाँ वो स्पोक्समैन है। एक सेकेंड, तो हाँ, तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद से बोलना शुरू करते हैं, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा प्रभुपाद जी को कैसे एक्सप्रेस करना है एटिकेट्स के साथ, इतना सारा फ्रस्ट्रेशन जो डिवोटीज का है। हाँ, फाइनली तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद से बोलते हैं, प्रभुपाद वी आर नॉट इंडियंस, वी आर वेस्टर्नर्स, हम लोग इंडियन नहीं है। हाँ, कहीं भी डाल दिया, कहीं भी रह रहे हैं, पानी चल रहा है, कुछ चल रहा है। हाँ, स्टेशन पे से वेस्टर्न डिवोटीज हैं ये लोग, इनका ये हैबिट नहीं है, यहाँ पे रनिंग वाटर नहीं है, ये है वो है। प्रभुपाद ने एक ही लाइन बोला, डोंट यू वांट टू गेट प्योरिफाइड, एक लाइन प्रभुपाद जी ने बोला, क्या
डोंट यू वांट टू गेट प्यूरिफाइड। ये लाइन का तात्पर्य क्या है? ये संसार में हर व्यक्ति को कष्ट लेना है। हाँ? हर व्यक्ति को इस संसार में कष्ट लेना है, ये इस लाइन का तात्पर्य। प्रभुपाद जी ने डोंट यू वांट टू गेट प्यूरिफाइड। कौन कष्ट नहीं ले रहा है? हाँ, फैमिली के लिए व्यक्ति कितना एफर्ट्स लेता है, कितना कष्ट लेता है। हाँ, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने कैरियर के लिए कितना कष्ट लेता है ये। लेकिन अगर कृष्ण के लिए एक बार कष्ट ले लिया ना, तो जिसने प्रभुपाद जी के आंदोलन में इतना पेन लिया, प्रभुपाद जी ने बोला ऑल दोस दे विल गो टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जिसने पेन लिया। तो ये एक ब्लेसिंग है हमारे लाइफ में, टू टेक सम पेन फॉर कृष्ण। जो भी पेन हम थोड़ा कृष्ण के लिए लेते हैं। हाँ, व्यक्ति की ट्रेन 3 बजे है, 2 बजे उठ के स्टेशन चला जाता है, मंगल आरती 4 बजे नहीं उठ पाता है। कृष्ण के लिए पेन लेना इम्पोर्टेंट है। कृष्ण के लिए पेन लेगा, he'll go to spiritual like that। तो ये ब्लेसिंग है टू टेक पेन फॉर कृष्णा। गजेंद्र यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है मटेरियलिस्ट को। हाँ, वो क्या है, वो पेन तो सबको ही लेना है, मटेरियल वर्ल्ड है, वो सबसे मेहनत करवाएगा। लेकिन जो जो भगवान के लिए पेन लेगा, उसका लाइफ क्या है, बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा। ये तो ये इसका दूसरा ये सेक्शन है। इसके आगे का सेक्शन है, अभी गजेंद्र का फाइट शुरू होगा। अभी तो एंजॉय कर रहा है, एंजॉय करने के बाद अभी क्राइसिस आएगा। So, okay, some reflections on this section devotees share करना चाहते हैं? Bro, one question. हाँ, yes, yes, सूरज bro। Bro, जैसे आपने बताया कि कुछ टैलेंट या कुछ सक्सेस के साथ वो दिखाने की या शो ऑफ करने का एक वो आदत रहता है। एक इसके साथ ये भी रहता है कि डिवोटीज में भी और मटेरियल लोगों में भी होता है। और मतलब डिवोटीज मतलब हमारे अंदर है, हम बाकी को पता नहीं। तो अपने आप को बड़ा दिखाने की, सामने वाले से बड़ा दिखाने की एक मेंटेलिटी रहती है, और वो इतनी सूक्ष्म होती है कि हम लोग को कई कबार पता भी नहीं चलता हम लोग कि क्यों कर रहे हैं, उसके लिए बहुत चीजें कर लेते हैं। तो उसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं हम लोग अपनी पर्सनल लाइफ में? गुड क्वेश्चन। इसलिए हमको क्या है ना, डिवोटीज की सर्विस में लगना इम्पोर्टेंट है। देखिए, वो तो मेंटेलिटी सब में है। गजेंद्र का मेंटेलिटी सबके अंदर है, ईगो सबके अंदर है। प्रैक्टिकल लेवल में हमको क्या इम्पोर्टेंट है, जैसे जैसे रीडिंग हेयरिंग करके करते हैं तो पता चलता है कि वायरस हमारे अंदर है, पता चलता है। पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है, तो प्रैक्टिकली डिवोटीज के लिए कुछ सर्विस भी करना चाहिए। देखो, मेंटेलिटी तो है, वो मेंटेलिटी थियोरेटिकल लेवल पे नहीं जा सकती है, थियोरेटिकल लेवल पे नहीं जाता है वो। तो आपको डिवोटीज की सर्विस में लगना चाहिए। कोई भी डिवोटी है, उसको हर तरह की सर्विस भी थोड़ा थोड़ा करनी चाहिए। जैसे कोई भी डिवोटी है, किसी भी लेवल पे है, कुछ भी है, ये है। लेकिन हर तरह की सर्विस करनी चाहिए। डिवोटीज को सर्व करना है, क्लीनिंग करना है, हर तरह की सर्विस के लिए हमारे थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रहना चाहिए। समझ रहे हैं आप? तो प्रैक्टिकल में हम कुछ सर्विस करते रहेंगे, साथ में श्रवण कीर्तन करेंगे, तो ईगो तो कृपा से ही जाता है। ऐसा जो ईगो है, इट इज नॉट इजी टू गिव अप ईगो सो इजीली। मेंटालिटी है। दूसरा क्या है, जब हम सीनियर जो ग्रेट सोल्स की लाइफ को स्टडी करते हैं, तो हम देखते हैं, अरे बाप रे, ये लोग इतने सीनियर हैं और इतने हम्बल हैं, ग्रेट सोल। तो उससे अपने आप थोड़ा हम्बल हो जाते हैं हम। बीरबल वाला हिसाब किताब हो जाता है ना, किसी लाइन को छोटा करना है तो बड़ी लाइन सामने खींच दो। देखते हैं कि थोड़ा, देखो, अरे बाप रे, ये इतना हम्बल है तो मैं कहाँ से हूँ, मैं किस खेत की मूली हूँ, तो पूछे तो। हाँ, तो इसीलिए ग्रेट सोल्स की लाइफ को स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, सीनियर डिवोटीज को हम देखते भी हैं।
तो उससे भी हमको पता चलता है कि रियल ग्लोरी इज इन बिकमिंग सर्वेंट। एक्चुअल ग्लोरी लाइफ का क्या है, सर्व करने में, शो ऑफ करने में नहीं। वो पता चलता है तो धीरे धीरे भगवान उसकी प्रेरणा देते हैं। ठीक है, और कोई ऐड करना चाहता है इसमें? सूरज का जो क्वेश्चन, डिवोटीज वांट टू ऐड सम थॉट्स? हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। ओके ओके, यस मैम। प्रभु जी, इसमें जो 21 श्लोका है, उसमें ये बताया कि जो बड़े बड़े एनिमल्स थे, जो हिंसक थे, वो तो डर गए, वो वहां से भाग गए। और फिर नेक्स्ट श्लोका में ये बताया कि जो छोटे छोटे एनिमल्स थे, जैसे लोमड़ी, भेड़िया, मेरे पास हिंदी वाला है, और गो पूछो, मतलब ये सब डरे नहीं, ये सब आराम से भयभीत नहीं हुए। मतलब तो जब आपने पहले रीडिंग करने बोला था इसको, तो मैंने इसको ऐसे इंटरप्रेट किया कि जो तो चैलेंज कर सकते हैं, मतलब जो चैलेंज करने लायक है, जो बड़े एनिमल्स हैं, उनको गजेंद्र डरा के रखते थे, और जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं उनको फ्री छोड़ देते थे। जैसे कभी कभी हम लोग अपने पैरेलल वालों के ऊपर प्रभाव जमाना चाहते हैं, और अपने छोटे वालों, मतलब जो लगता है हमको ऐसा दिमाग में कि भाई हाँ ये हमारे पैरेलल नहीं है, जैसे सपोज सर्वेंट हुए, तो उनको हम बड़ा रिलैक्स होके डील करते हैं। तो मेरा इंटरप्रिटेशन सही है इसमें कि कुछ और है इसका मतलब? सही है आपका ऑब्जर्वेशन। तो जो छोटे एनिमल्स होते हैं, तो क्या है, आपको जो बड़े वाले थे डर के भाग जाते थे, या वो चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि गजेंद्र उनसे बहुत शक्तिशाली है। जो छोटे एनिमल है उनके साथ कभी गजेंद्र लड़ेंगे नहीं। जो ऑलरेडी इतना पावरफुल है कि उसके चलने से वो पर्वत कांप रहा है और शेर चीते भाग रहे हैं, तो वो खरगोश से लड़ेगा अगर न्यूज़पेपर में आ गया तो उसका सारा कचरा हो जाएगा। तो वो जो थे, वो वो भी लेकिन उनके मार्ग में नहीं आते थे। वो डरते नहीं थे, सेफ डिस्टेंस में आजू बाजू जब गजेंद्र आते थे रास्ता खाली कर देते। ऐसा है ये। दैट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ सटल ईगो ना प्रभु जी की, वो गजेंद्र की सटल ईगो ही शो कर रहे हैं ना, कि पैरेलल वालों को डरा के रखते हैं और इनको थोड़ा छोड़ देते हैं। दैट इज हाँ ऑल्सो सॉर्ट ऑफ ईगो, दैट इज नॉट मर्सी ऑन स्मॉल एनिमल्स। हाँ, वो मर्सी नहीं है, वो भी ईगो है। यस। गजेंद्र डिवोटी हैं, आगे आएगा। ये कवरिंग है, इन बिटवीन स्टेज का कवरिंग है थोड़ा। आगे डिवोटी वाला फॉर्म भी आएगा। तीसरा चैप्टर गजेंद्र की प्रार्थनाएं है। यस यस सनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, I ये have जो to. माता जी ने मुझे माता यस, जी ने जो क्वेश्चन पूछा है उसके रिगार्डिंग परपट में प्रभुपाद जी ने लिखा है कि ऑल द एनिमल्स वर प्रैक्टिकली बोलो कंट्रोल्ड बाय दिस विष्णुवान, एलिमेंट। तेज बोलो, तेज। तो जी लाइक प्रभुपाद ने परपट में लिखा है उसी ट्रांसलेशन के नीचे कि ऑल द एनिमल्स वर प्रैक्टिकली कंट्रोल्ड बाय दिस एलिमेंट येट ऑल्दो दे कुड मूव विदाउट फियर बिकॉज ऑफ रेस्पेक्ट दे डिड नॉट स्टैंड बिफोर हिम। यस, करेक्ट, ये मैंने एक्सप्लेन किया। यस 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 माता जी। Yeah, प्रभु जी, I have two questions. एक तो ये आपने बोला कि जब हम डिवोशन में आगे बढ़ जाते हैं, then we stop doing danvats. So my question is that a lot of time we actually might not be physically capable of doing so many danvats, but we actually have a lot of respect in our heart. So how can we communicate the same to the devotees without doing the physical danvat? That's my first question. And the second one is that you said that when we try to serve, we become more sensitive. But when we're trying to serve our family members, we are not as sensitive as we are to the other devotees. So, how can we really become sensitive and more tolerant towards our family members? Because even in the temple, when we are working with somebody regularly, we are still very sensitive and very respectful to them, and whatever they have to say, we have a big ear for them. But with the family members, even if they are devotees or non-devotees, it doesn't happen. So, if we actually want to practice devotion, then we should be sensitive to everybody's needs. So how can we do that with family members? It's very difficult. ओके, सो पहला चीज है,
दंडवत लेकिन प्रैक्टिकली करना सबको पॉसिबल नहीं हो पाता है। नहीं तो कभी अगर फेस्टिवल वगैरह में जाएंगे तो उठ ही नहीं पाएगा। इतने सारे लोग आते हैं। वो भी सक्सेस है खैर, कुछ उसमें लॉस नहीं है। हाँ, भक्तों को दंडवत करने के लिए अगर गिरा हुआ है तो you have to see the practicality of the situation, of course. और उसमें भी we should learn to communicate the respect. That is important. जैसे कोई दंडवत कर रहा है, कहीं पे आप अलग अलग सिचुएशंस में रह सकते हैं, किसी को फिजिकल भी इशू हो सकता है, या किसी सिचुएशन में इस तरह का ऑकवर्ड सिचुएशन भी हो सकता है आप दंडवत ना कर पाए, तभी भी हाथ फोल्ड करके we should convey the gesture of respect in general. So we should pay obeisances as much as possible generally. But when it doesn't become practical because of the space constraint or the situation constraint or because of the etiquette, we can communicate the feeling of respect. Yeah. If somebody pays obeisances, you are not able to offer because of anything, but still by folding our hands, going down, we can communicate. That two-way communication is important. Like that person is offering respect, and we also want to convey our respect to him in the best way. Second thing regarding sensitivity, what happens? क्या होता है कि फैमिली मेंबर और या तो डिवोटीज भी जिनके साथ हम बहुत क्लोज रहते हैं, तो फेमिलियरिटी का ये नेचर है, जिसके साथ फेमिलियर हो जाते हैं, we are not able to value that much that person. So that is one principle which generally works. Vedic society, the barrier of respect was very much kept alive. So guru and disciple living in the same ashram, but there is a barrier of respect. Husband and wife living in the same house, but there's a barrier of respect. Like that. Parents and children, like that. You go to the Vedic time, बच्चे सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं, पहले करते थे ये। तो वो जो बैरियर है ना रिस्पेक्ट का, देयर इज अ सेइंग रिस्पेक्ट कम्स बिफोर लव, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है दैट मीन। और रिस्पेक्ट इज वेरी इम्पॉर्टेंट। रिस्पेक्ट का मतलब क्या है? ट्रांसलेट करेंगे रिस्पेक्ट को तो एक शब्द में अटेंशन। तो जब रिस्पेक्ट चला जाता है तो अटेंशन चला जाता है, अटेंशन टू डिटेल्स चला जाता है, उसी को हम सेंसिटिविटी बोलते हैं। जब रिस्पेक्ट रहता है पर्सन विल बी वेरी अटेंटिव। कभी क्या है जिससे कभी कभी डीलिंग होता है, जैसे आपके घर पे कभी कोई आ रहा है, तो गेस्ट आ रहा है, स्पेशल गेस्ट आ रहा है, हाँ, तो क्या है आप अटेंटिव रहेंगे एकदम से, क्योंकि रिस्पेक्ट है ना, रिस्पेक्ट वाला फैक्टर आ गया। जैसे रिस्पेक्ट वाला फैक्टर आ गया आप अटेंटिव रहेंगे, कैसे क्या करना है, कैसे सर्व करना है, सारा डिटेल माइंड में आ जाएगा। अगर रिस्पेक्ट नहीं है तो अटेंशन चला जाता है। तो मॉडर्न कल्चर में थोड़ा रिस्पेक्ट वाला फैक्टर चला गया है। क्यों चला गया है? क्योंकि मॉडर्न कल्चर में इंटीमेसी का कॉन्सेप्ट है, पर जो इंटीमेसी है इट डज नॉट लीड टू डीप रिलेशनशिप। ये एक साइंस है, मॉडर्न लोगों को थोड़ा कम पता है। वैदिक कल्चर में यू फाइंड द रिलेशन डज नॉट लुक इंटीमेट, बट इट्स वेरी डीप, very very deep. The relationships are very deep because the barrier of respect is very much preserved and protected, like that. So what happens, to maintain respect, etiquette has to be followed, like that. Even with family members, you should try to follow the etiquettes. So when you follow the etiquette, then the respect is preserved. When the respect is preserved, तो एटिकेट फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि देयर आर नो लाइट मूवमेंट्स,
We cannot smile, no, nothing like that. But with all that, there has to be etiquette like that. And there has to be a culture of respect, respecting the person like that. There has to be a mutual respect between husband and wife. There has to be a mutual respect between the parents and children like that. That respect, when it is there, and along with that, love is definitely inbuilt, at least the affection part. So when the respect and affection is clubbed, then in a long term, there is more depth in relationship, the more depth in service. People are more sensitive towards each other. They are able to understand each other better. बाकी और डिवोटीज भी शेयर कर सकते हैं घर में सब आप लोग जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जो माता जी ने प्रश्न किया है, इसका कुछ प्रैक्टिकल अनुभव। कोई शेयर करना चाहता है क्वेश्चन पे? गोस्वामी गुरु हो, गोस्वामी गुरु। हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे वो कहाँ हो? धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हूँ प्रभु जी, अभी थोड़ा सा इसके साथ था। हाँ अभी हूँ प्रभु जी, अभी इसके साथ में था, थोड़ा सा इसको अभी रो रहा था। आप कुछ शेयर करेंगे? मैं सुन नहीं पाया था प्रभु जी पूरा। अच्छा, माता जी का क्वेश्चन था कि मैंने एक पॉइंट बोला था लेक्चर में कि जब भी व्यक्ति को एंजॉय करना चाहता है, इनसेंसिटिव हो जाता है। जो सर्व करना चाहता है वो सेंसिटिव हो जाता है। द मोर वी वांट टू सर्व, द मोर सेंसिटिव वी विल बिकम। माता जी ने प्रश्न किया है कि डिवोटीज को सर्व करते हैं तो सेंसिटिविटी का वाला पैरामीटर ठीक चलता है, लेकिन फैमिली मेंबर्स को सर्व करते हैं तो सेंसिटिविटी का वो उतना सेंसिटिव हम लोग रह नहीं पाते हैं शायद। हाँ ये प्रश्न था। जी प्रभु जी। तो आपने प्रभु जी बताया था, अच्छा बताया कि हाँ वो चीज कि मतलब फैमिली मेंबर का ऐसा है कि जैसे हम ड्यूटी से रिलेशनशिप जो रखते हैं वो मतलब कि मतलब हम ड्यूटी से जो डीलिंग रहते हैं वो मतलब डिवोशनल डीलिंग्स होती है मोस्टली। और साथ में हम कोई भी चीज़ें अगर शेयर करते हैं तो भागवतम के बारे में चर्चा होती है या फिर डिवोशनल रेसिप्रोकेशंस होते हैं। तो उससे क्या है कि मतलब रिश्ते में एक रिस्पेक्ट रहती है। लेकिन जैसे हम घर वालों से हम हमेशा भागवतम के पर्पट के बारे में चर्चा नहीं करेंगे या ये नहीं पूछेंगे कि आपकी रीडिंग हुई, हीरिंग हुई, तो इस बारे में हम उस तरह की चर्चा नहीं करते। इस वजह से जो है रिस्पेक्ट कम हो जाता है और थोड़ा कैजुअल हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि मतलब वो चीज़ इंटीग्रेट करने की कोशिश करनी चाहिए कि जैसे अगर फैमिली वाले अगर हमारे डिवोटी उनको मतलब थोड़ा सा अगर हम टेम्पल ले आ रहे हैं या डिवोटी से मिला रहे हैं, खुद प्रीचिंग करने की कोशिश ना करें लेकिन उनको इनडायरेक्ट वे में प्रीचिंग से जोड़ने की कोशिश करें। तो जब वो मतलब धीरे धीरे डिवोशन सर्विस अडॉप्ट करेंगे ना, तो उनकी और हम उनसे मतलब और कंफर्टेबल हो जाएंगे डिवोशन चीजें बात करने के लिए और डिवोशन रेसिप्रोकेशन करने के लिए। तो जब हमारे रिलेशनशिप में डिवोशनल फैक्टर ऐड होगा तो अपने आप वो रिस्पेक्ट और ये सब चीजें अपने आप ऐड हो जाएंगी। तो अगर इस तरह से इंटीग्रेट करने का प्रयास करेंगे डिवोशनल चीजों को तो वो अपने आप धीरे धीरे रिस्पेक्ट जो है वो आ जाएगा जो हमें बाकी ड्यूटी से है होता है। जी प्रभु जी, ये पर्सनल अंडरस्टैंडिंग। अनुभव है आपका? जी प्रभु जी। आपके पर्सनल लाइफ में कैसा अनुभव है, मैं बोल रहा हूँ। पर्सनल लाइफ में मेरा यही मतलब जो मैंने बताया थोड़ा थोड़ा वो चीज मैं खुद इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ तो मैं भी इंटीग्रेट वो कर देख रहे हैं सकता आप? हूँ। जी प्रभु जी। तो मतलब लोगों को जैसे मैं अभी घर गया था तो वहाँ पे एक सेंटर है
हाँ तो मैं अपने फैमिली मेंबर को भी थोड़ा चाह रहा था कि वहां से वो कनेक्ट हो। तो हम्म धीरे धीरे मैंने वो कांटेक्ट लेने स्टार्ट कर दिया, मतलब उनको थोड़ा सा वहां पे भेजना स्टार्ट किया हूँ संडे टू संडे। तो उससे क्या होता है कि मतलब मेरा जो वहां पे जब मैं घर पे जाता हूँ तो मुझे बहुत स्ट्रगल होता है, लेकिन आ, वो लोग अगर इन सब चीज डिवोशनल चीजों से जब जुड़ जाएंगे तो फिर मेरे लिए कंफर्टेबल हो जाएगा। फिर घर पे जाने के बाद उनसे मैं थोड़ी स्पिरिचुअल चर्चा भी कर सकता हूँ। फिर धीरे धीरे उनको यात्रा में भी ला सकता हूँ। तो उससे क्या होगा कि मेरी उनसे जो डीलिंग है, क्योंकि हम जब स्पिरिचुअल हो जाते हैं तो घर वाले से कटने लगते हैं, फिर वो उनकी चीजें हमें नहीं अच्छी लगती हैं। लेकिन जब उनको हम धीरे धीरे डिवोशनल एनवायरनमेंट देंगे तो फिर हमारी रिलेशनशिप और स्वीटनेस बढ़ती जाएगी। और यस हर चीज का जो कॉमन फैक्टर है वो कृष्णा कॉन्शियसनेस है। उसी से हम कोई भी चीज को अच्छा या बुरा बना सकते हैं। अगर कृष्णा कॉन्शियस है तो वो चीज अच्छी है, नहीं तो बहुत स्ट्रगल है पूरी। Goswami, you are a good counselor. Huh? Very nicely, elaborately you explained. तो जी बस समाओ कृष्णा ने बहुत सारे किक्स दिए हैं। तो और डिवोटीज का मेरे ऊपर मतलब ब्लेसिंग है कि वो मतलब मुझे गाइड करते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत रियलाइजेशन है ब्रो जी। जय हो। थैंक यू। यस। और कोई ये सेक्शन है, आप लोगों ने सेक्शन पढ़ा उस टाइम में, कोई कुछ शेयर करना चाहता है या माता जी के क्वेश्चन पे और कुछ? जी am I audible? हरे कृष्णा बुढ़ाना। हम्म, बोलो बोलो विष्णुवान लोग। मुझे लाइक माता जी बोल रही थी कि इवन तो फैमिली में जैसे डिवोटी मेंबर है, मतलब डिवोटी ऑलरेडी फैमिली, देन स्टिल वो जो टेम्पल में डिवोटीज के साथ डीलिंग होता है वो थोड़ा सा अलग रहता है और घर में अलग हो जाता है। तो गुरु जी जो शेयर कर रहे थे वो शेयर कर रहे थे कि जैसे धीरे धीरे डिवोटी बन जाएंगे तो देन रिलेशन अच्छा हो जाएगा। माता जी बोल रही हैं अगर ऑलरेडी डिवोटी हैं फिर भी नहीं, मतलब थोड़ा सा उतना नहीं हो पा रहा है। गुरु जी तो आई थिंक मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे टेम्पल में हम डिवोटीज के साथ रहते हैं तो हमारा वहाँ पे जो सेंस ऑफ सर्विस रहता है वो ये नहीं रहता है कि हमें सर्विस मिलेगी या नहीं मिलेगी, डिवोटी हमें सर्व करेगा कि नहीं करेगा। वी आर रेडी टू सर्व, मतलब हमें कुछ अ, उसका रिएक्शन नहीं चाहिए कि हम सर्विस दे रहे हैं तो प्रभु जी हमको सर्विस देंगे, ऐसा। तो वो एक सेंस ऑफ रेस्पेक्ट रहता है। बट फैमिली मेंबर में मतलब जब रहते हैं तो समाव हमारे माइंड में रहता है कि मतलब ये काम है वो काम है, दिस मतलब ऐसा है। तो हम सर्विस लेने के मूड में थोड़ा सा रहता है कि ये काम मेरे लिए करेंगे, ऐसा मेरे लिए सोचेंगे, समथिंग लाइक दैट। तो वो चीज कभी नहीं होती है वो सेंस में, तो देन हमारा जो रेस्पेक्ट होता है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। और देन जब वो डिस्टर्ब हो जाता है देन वी आर मतलब इनसेंसिटिव, मतलब बेसिकली गजेंद्र का जैसे आपने बोला था कि जब तक हम अपने उसमें रहेंगे सर्विस मतलब एंजॉयमेंट में तो देन फिर वो इनसेंसिटिव हो जाते हैं। तो सिमिलरली प्रभु जी हमारी फैमिली के केस में भी वही होता है कि हम थोड़ा सा एंजॉय करने का रहता है कि ऐसा होना चाहिए या समथिंग, ये सर्विस होना चाहिए, ऐसा ये हमको देना चाहिए कुछ। तो वहाँ पे थोड़ा सा रेस्पेक्ट कम हो जाता है और फिर वो इंसेंसिटिव हो जाता है, मतलब ऐसा मुझे लगा समझ के। गुड पॉइंट। तो ये भी जिसके साथ हमेशा रहते हैं उससे एक्सपेक्टेशन हो जाता है एक्चुअली। ये whomever we deal closely for a long time, it leads to expectations like that. And as soon as there are expectations like that, then we start expecting. The person might be doing something already for us, पर हम क्या है एक्सपेक्ट करने लगते हैं। जो एक्सपेक्ट करने लगते हैं वहां से फिर वो इशू आने लगता है। जब तक निस्वार्थ चल रहा है तब तक इशू नहीं आता है। हाँ, डिवोटीज से भी अगर बहुत क्लोज हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं जब एक्सपेक्टेशन हो जाता है कंसर्न होता है। तो ये पॉइंट, यस गुड पॉइंट। तो प्रभु जी प्रभु जी एक्सपेक्टेशन तो रहेगा, तो हाँ एक्सपेक्टेशन तो जारी हाँ रहता है ना, तो यस। रहेगा। मतलब बिल्कुल एक्सपेक्ट निस्वार्थ तो ऐसे अच्छा रिलेशनशिप है किसी से, तो एक्सपेक्टेशन तो स्वाभाविक है कि वो रहेगा थोड़ा। हाँ ये तो ऐसा मेरे को एक्सपेक्ट लगता है। रहेगा, करेक्ट। ये भी आपने अच्छा पॉइंट बोला, एक्सपेक्टेशन कहीं पे भी डीलिंग करेंगे तो एक रहेगा।
कोई भी रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप का साइंस वी शुड अंडरस्टैंड, द रिलेशनशिप हैज टू गो थ्रू फेजेस. सो देयर विल बी एक्सपेक्टेशन एंड बट क्या होता है, द एक्सपेक्टेशन कभी कभी फुलफिल होगा, कभी फुलफिल नहीं होगा. तो एक्सपेक्टेशन रहने में दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुआ, हमने अपना सर्विस बंद कर दिया, उसमें दिक्कत है. क्योंकि जो रिलेशनशिप है इट विल गो थ्रू फेजेस. कोई भी रिलेशनशिप है विदाउट मिसअंडरस्टैंडिंग देयर विल नॉट बी डीपर अंडरस्टैंडिंग. तो कोई भी हस्बैंड वाइफ इसको सर्टिफाई कर सकते हैं, किसी का भी मैरिज हुआ है. विदाउट मिसअंडरस्टैंडिंग देयर कैन नॉट बी डीपर अंडरस्टैंडिंग. कोई भी डीप रिलेशनशिप है, इट हैज टू गो थ्रू फेजेस, बट पर्सन हैज टू अंडरस्टैंड कि रिलेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द एक्सपेक्टेशन. तो क्या होता है, ही कंटिन्यूज टू सर्व. कभी एक्सपेक्टेशन फुलफिल हुआ, नहीं फुलफिल हुआ, ही कंटिन्यूज टू सर्व when a person values the relationship. So gradually the relationship becomes deeper that way. कोई भी चीज होती है ना, जैसे शुरू से प्योर नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे हम उसको प्योरर और प्योरर कर सकते हैं. हाँ, जितना सर्विस एटीट्यूड की तरफ मुड़ेंगे उतना धीरे धीरे वो एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेगा. बेसिकली एक्सपेक्टेशन क्या है, वी आर फीलिंग दैट इफ आई डू समथिंग आई विल गेट समथिंग, and what I'll get, that will give me happiness. But as we serve more and more deeply, we understand the joy of serving is more greater than the joy of getting some result. Then person stop expecting. The joy of serving, when तो शुरू में एक्सपेक्टेशन रहता है, लेकिन फिर भी कभी फुलफिल होगा, नहीं फुलफिल होगा, आप सर्व करते रहो और थोड़े समय बाद व्यक्ति को रियलाइज हो जाए जो सर्विस है ये मेन चीज है. जो मैं रिजल्ट सोच रहा था जो मेन है वो मेन नहीं है. तो जैसे ही उसको वो अंडरस्टैंडिंग आ जाता है, ही कंटिन्यूज टू सर्व लाइक दैट. यू आर नॉट हैप्पी परमेश्वर शत्रु? नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा लगा सुन के, आपने से एक्सप्लेन किया कि जॉय है वो सर्विस में ही है, एक्सपेक्टेशन में इतना नहीं है. प्रैक्टिकल. प्रैक्टिकल अभी आगे का स्टेज है, रिवील होगा. पहले ही आपने उसको डाल दिया आगे वाले बॉक्स में. हरे कृष्णा प्रभु जी. यस यस. प्रभु जी, आई हैव आल्सो सीन इन माय लाइफ एक्चुअली. मेरा तो ये जैसा ही उन्होंने एक्सप्रेस किया था कि डिवोटीज के साथ एक जैसा रहता है और पेरेंट्स के साथ बिल्कुल थोड़ा सा वैसा नहीं हो पाता है. तो बट मैंने थोड़ा शिफ्ट किया अपने गियर को, और अभी पेरेंट्स के साथ मैं ना ग्रेटफुलनेस से डील करता हूँ. पहले उनके बारे में सोचता हूँ कि एक्चुअली उन्होंने हमारे लिए कितना किया है, और फिर मैं उनसे एक्सपेक्टेशन रखता ही नहीं हूँ. तो बस मैं उनकी सेवा करने का प्रयास करता हूँ, उन्हें समझने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता उनके थॉट प्रोसेस या जैसे, बिल्कुल मटेरियलिस्टिक होता है क्योंकि उनकी थॉट प्रोसेस और उनकी एक्टिविटीज. लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, करने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ समय से, और पॉजिटिव रिजल्ट्स भी हैं. वो लोग भी काफी फेवरेबल हैं. वो भी समझ रहे हैं कि दैट ही इज ट्राइंग टू कम आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन टू अंडरस्टैंड अस, टू बी अ पार्ट. बिकॉज हम लोग क्या है, पार्टिसिपेट नहीं करते उनकी एक्टिविटीज में, और जो भी हो रहा है थोड़े अलग से हो जाते हैं, इनर्ट हो जाते हैं मटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज में. बट आप थोड़ा सा मतलब इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड देम एंड वो कोई रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ब्रेक नहीं करवा रहे हमसे. मतलब उनके साथ अगर आप चले गए सब्जी लेने या उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिए, तो इट इज लाइक इफ यू आर एस्पायरिंग फॉर गृहस्थ आश्रम यू कैन, मतलब इट इज मस्ट दैट यू मस्ट सर्व योर पेरेंट्स प्रॉपरली. और वो ऐसे कोई फुल फ्लेज डिवोटीज बन रहे हैं बहुत रेयर है. अगर नहीं बन पा रहे तो हमें उन्हें एक निस्वार्थ भावना से सेवा करना सीखना ही पड़ेगा, ये टेम्परामेंट डेवलप करना ही पड़ेगा. और अगर हम करेंगे अपने साइड से थोड़ा सा, तो वो भी रेसिप्रोकेट करेंगे फिर. तो मैं देख सकता हूँ अपनी लाइफ में भी कि उनके साइड से मेरा हमेशा वैसे ही रहता था, बहुत ही टेंशन वाला रिलेशनशिप. बट अभी क्या है, वो काफ़ी फेवरेबल हो रहे हैं, क्योंकि मैं भी उनके साथ उनकी एक्टिविटीज़ में थोड़ा शामिल हो रहा हूँ और उनको समझने का प्रयास कर रहा हूँ, सेवा करने का उनको प्रयास कर रहा हूँ. तो इस सेवा की भावना से ही होगा, मतलब ये सबसे प्रैक्टिकल बात है कि एक्सपेक्टेशन तो रखनी ही नहीं है, मतलब कि वो डिवोटी बन जाएंगे.
बस आप सेवा करते रहो, फिर आगे चल के भगवान करेंगे तो डिवोटीज बनेंगे, अपनी अपनी कम से कम हमारी भक्ति तो अच्छे से करने देंगे अगर हम लोग एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप रखेंगे उनको सेवा भावना से। तो ये मैंने रियलाइज किया प्रभु जी मेरी इंटरेक्शन में विद माय पेरेंट्स। Thank you. It is not easy to put oneself in somebody else's shoes. So it's very difficult to understand other person's heart. Krishna only can do it perfectly. Yeah. But to serve someone, that's what it means. जैसे वैभव प्रभु ने बताया, it is very important when we become devotee, we should see that two extremes should be avoided. First extreme is expecting that parent, matlab first extreme is completely rejecting the parents or the family members, the husband, the children, all that. Another extreme is trying to fully satisfy them. That is another extreme. Fully neglecting, or second extreme is trying to fully satisfy. I'm talking about when the parents are not devotees, or even if they're devotees, semi-devotees, all that. We should see, we should not disturb first. This is a first step. हमारे devotional service से we should not unnecessarily disturb others. Family में है, joint family में है, कहीं पे भी है, we should not disturb others as much as possible. Like that. Second thing, we should not try to convert them also. As soon as we become devotee, we have an immediate desire to convert other people immediately into devotee. That. Third thing is, be nice. Be nice to them. That. So be nice, be intelligent enough to preserve your Krishna consciousness, like that. At the same time, be nice to them. जो key relations है उसमें से, जैसे वैभव ने बताया parents का, parents key relations है, तो उसको हमको देखना है कि कैसे intelligently we fulfill some of their needs so that they don't become overly disturbed. They are happy, like that. They will not be fully satisfied, but they are not too disturbed. That is one thing. If possible, we can try to satisfy them also. It's not that we should not try. But in many cases, it may not be possible. When, if you are staying together, some cases it may be possible, but in many cases it may not be. So that cases, you should understand what are the bottlenecks. मतलब कोई भी रहता है, वैसे घर पे कोई रहता है या पेरेंट्स के कुछ बॉटलनेक रहते हैं. बॉटलनेक मतलब जो बहुत उनको मैटर करता है उनके लिए, दो तीन चीजें उनके लिए जो बहुत मैटर करता है, वो दो तीन चीजों का हमको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो रिलेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. अननेसेसरी वो रिलेशन डिस्टर्ब करेंगे तो हमारा स्पिरिचुअल लाइफ क्या है, डिस्टर्ब हो. ये तो ग्रेजुअली दे विल पिक अप. दूसरा क्या होता है, जो भी हमसे सीनियर होता है वो हमसे कभी कृष्ण कॉन्शियसनेस लेगा नहीं. तो नीरज गोस्वामी प्रभु ने बताया जैसा, वो एक अच्छा पॉइंट. आप उनको ले जा सकते हैं, कभी टेम्पल ले गए, कहीं और ले गए, आप उनको प्रीच नहीं कर सकते. आप उनको प्रीच नहीं कर सकते. आप कहीं टेम्पल ले गए, कहीं और ले गए, किसी और व्यक्ति से मिला दिया, वहां तक ठीक. प्रीच आप नहीं कर पाओगे. आप उनको सर्व कर सकते हो. सर्व करोगे वो खुश रहेंगे. सर्व कीजिए, बी नाइस टू देम, दे विल बी हैप्पी. So that is the point. It's like, so it is important to balance, not neglecting them fully and not trying. Also, somebody think I can fully satisfy parent, he also cannot practice devotional service. Very possible नहीं होता. General cases like that. But we should not disturb them, and we should intelligently try to serve them. इंटेलिजेंटली ट्राई टू सी उनके जो बॉटलनेक्स हैं उनको हम लोग फुलफिल कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं. और जैसे जैसे अगर वो डिवोटी बन जाते हैं तो देन इट बिकम्स मोर ब्यूटीफुल. एंड वॉट एवर वे दे रिएक्ट, वी शुड ऑलवेज रिएक्ट पॉजिटिवली. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. कई बार हम लोग थोड़ा एफर्ट डालते हैं तो वहां से रिएक्शन आता नहीं उतना. क्यों? क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में एक्सपेक्टेशन अनलिमिटेड रहती है. क्या होता है, जैसे हमने कुछ एफर्ट डाला लेकिन वहां से उतना पॉजिटिव रिएक्शन नहीं आया, तो हमको लगता है छोड़ो यार, बाहर में जाने तो अपना स्पिरिचुअल लाइफ करो.
Recording in progress. हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा। तो मेरा वो टू जी। बंद हो गया है, पेरेंटल कंट्रोल से 9:30 का उसमें वो है तो लैपटॉप बंद हो गया है। हाँ, सो दिस इज आल्सो यूजफुल। उसको एंड करता हूँ। तो मैं ये बता रहा था कि जब दूसरे साइड से रेसिप्रोकेशन नहीं आता है, कभी पेरेंट्स से साइड में रखो, अपना भक्ति करो, इनसे कुछ होने नहीं वाला है, कभी समझने में नहीं आता। नो, यू कीप ट्राइंग टू डू द राइट थिंग, कीप डूइंग द राइट थिंग, कीप मेकिंग स्मॉल लिटिल पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट इन पर्सन पीपल्स लाइफ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। As you keep doing those things, you will find gradually they will change. Like that. And even if they don't change, you are doing the right thing. Like that. That's what it happens. And that's what we just, we need to do. In principle. That's what that. So, thank you very much for joining. So, at last, somebody wants to share something. Pooja wants to share something. Okay, Nitmuk Bandhu Group. Huh? हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। हाँ, yes, Nitmuk Bandhu Group. प्रभु जी, जो अभी डिस्कशन चल रहा था रिलेटिव्स का और पेरेंट्स का, उसके बारे में मतलब मैं भी Yes. यही बोलना चाहूंगा। मेरा भी मतलब एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि मैं मतलब उन लोगों से इस बारे में बहुत ज्यादा मतलब बातें नहीं होती हैं, जो कॉमन पॉइंट्स होते हैं उसी पे थोड़ा बहुत इंटरेक्शन होता है। और वैसे मेरे रिलेटिव सब दूर ही रहते हैं मुझसे, तो ज्यादा फिजिकल गेट टुगेदर तो इतना होता नहीं है फ्रिक्वेंटली रिलेटिव से। तो ये थोड़ा सा एक अच्छा पॉइंट है मेरे लिए मतलब। और पेरेंट्स में ये है कि मदर जो है मेरी वो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रही हैं, तो थोड़ा इजी है मतलब डील करना पेरेंट्स से भी। तो मदर मतलब चैंटिंग करती हैं और साधना करती हैं, तो फादर के साथ बस थोड़ा सा वो है कि जो कॉमन पॉइंट्स हैं उन्हीं के ऊपर ज्यादा डिस्कशन रहता है, बहुत ज्यादा और कुछ ऐसा नहीं। Good. Yes, Satyprakash, you want to share something? यस जी, फॉर लाइक माता जी का वो था सेंसिटिवनेस का। तो मुझे प्लीज करेक्ट माय पॉइंट दैट कि अगर सामने वाला डिवोटी है, अगर वो चैंटिंग कर रहा है, अगर कोई सेवा कर रहा है लॉर्ड के लिए, तो सेंसिटिवनेस के लिए मतलब कि हम ऐसा सोच सकते हैं कि दैट पर्सन इज हाउ मच इम्पोर्टेंट फॉर कृष्णा, like how Krishna takes care of him, her, like that. So we can think at the view of Krishna, then we can bring sensitiveness like this. Good point. So, the pure souls, that's how they become super sensitive. The pure souls, how they become super sensitive? Because they have this thought process. What Satyprakash was telling. So, very pure soul. So, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं चामयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। Heard this shloka in 6th chapter. और विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि अस्ति सुनिचैव स्पाके च पंडिता संदर्श। 4th chapter, the fruit of transcendental knowledge. So yat gyatvan punarmoham evam yasyasi pandava येन भूतानि अशेषाणि दक्षस्य आत्मन्यथोमयि। नॉलेज का मतलब क्या है? येन भूतानि अशेषाणि, इतने सारे लिविंग एंटिटी को कैसे देखता है? भगवान के अंश के रूप में देखता है। बिकॉज भगवान से कनेक्शन के रूप में देखता है, वो सेंसिटिव हो जाता है डीलिंग लाइक दैट। सो दैट्स हाउ is that part. So pure souls are able to see like that. Sometime when we read here, sometime we can see like that. And as we become pure, we are able to value every living entity more and more. Till that time, some struggle. So thank you very much, all of you, for your patience.
And next time, this last section of this chapter 8.27 to 31, very, very important section. After that, there are prayers. 4 verses only, but the verses, some of the very important translation of Srila Prabhupada are given in that. Hare Krishna Hare भाई. Hare Krishna. Yes, Pawan Bro, you have प्रभु जी, something? ये इसी मैटर पे जैसे अभी वैभव प्रभु ने बोला था, तो मतलब जो जैसे पेरेंट्स या रिलेटिव्स या फैमिली मेंबर्स, मतलब नॉन डिवोटी है तो चलो वो अलग मैटर है, लेकिन डिवोटीज हैं तो उसमें भी मतलब अलग अलग रिएक्शंस, मतलब कि जैसे हम जैसे मंदिर में अगर किसी ब्रह्मचारी को या किसी डिवोटी को देखते हैं तो उस ऑ एंड रेवरेंस के साथ देखते हैं कि अरे वो कह रहा है कृष्णा कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, अरे वाह कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड. लेकिन वही चीज अगर फैमिली मेंबर्स डिवोटीज हैं तो उनको उनके प्रति इतना ऑ एंड रेवरेंस नहीं रहता. वो लोग को मतलब जैसे कि नहीं, भक्ति सिद्धांत ठाकुर की जो स्टोरी बताते थे कि मतलब एक गांव का लड़का होता है, वो कलेक्टर बन जाता है, लेकिन वो बचपन में गांव में धोती पहनता था, लुंगी पहनता था, और तो गांव वाले बोलते हैं कि अरे ये तो मैंने इसको देखा है, भले ही शहर के लोग उसको सैल्यूट करे, लेकिन गांव वाले अरे इसको तो मैंने लुंगी पहनते हुए देखा है. तो मैंने इस मेंटलिटी को मतलब इससे हटने के लिए मैंने थोड़ा बहुत ट्राई किया था. जैसे मैं सुबह सुबह जैसे जब मेरे फैमिली मेंबर्स बैठते हैं तो मैं एक दो दिन गया कि मैं उनके पास गया और उनको दंडवत किया. तो 1-2 दिन के लिए तो उनको हार्ट अटैक आ गया कि ये क्या हो गया, लेकिन वो धीरे 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 1-2 बार फिर वो हार्ट मेरी अटैक आ गलती गया? कि मतलब अचानक से अरे क्या हो गया, ये दंडवत क्यों कर दिया. फिर वो धीरे धीरे, लेकिन वो फिर वापस वही ऑन रेफरेंस नहीं रहता ना, तो छूट गई वो आदत हमारी भी. क्या होता है, ये सिद्धांत है, सिद्धांत को व्यवहार में आने के लिए वो व्यक्तित्व की भी आवश्यकता है. जैसे कोई भी फिलॉसफी है ना अभी, लेकिन फिलॉसफी को प्रैक्टिस करेंगे ना तो वहां पे पर्सनालिटी भी इम्पोर्टेंट हो जाता है. मेरे एक भैया थे, वो जब भी उनके घर जाता था तो बोलते थे यार तुम करदम देवभूति का थोड़ा बताओ प्रसंग. वो करदम देवभूति के प्रसंग में क्या है, देवभूति की सर्विस है. तो वो सुनाना चाहते थे किसको, वो भाभी को, देखो क्या क्या बोल रहे हैं. हाँ, तो वो खुद बोलना चाहते थे तो हस्बैंड को तो वाइफ सुनेगी नहीं जाती. तो जब भी मैं जाता था मैं वो सोचता, हमेशा मुझे समझ नहीं आया, बाद में क्लिक किया मुझे जब कांग्रेशन प्रीचिंग में उतरा तो वो करदम देवभूति का प्रसंग सुना. क्या है, लेकिन करदम जैसा व्यक्तित्व भी होना चाहिए. करदम मुनि जैसा अगर आप एब्जॉर्ब्ड हैं कृष्ण, तो क्या है ना, व्यक्तित्व की भी आवश्यकता है. एक सिद्धांत का पालन करना हमको जरूरी है, एट द सेम टाइम व्यक्तित्व की भी आवश्यकता है. तो कलयुग में क्या है, इसलिए परफेक्ट मैच नहीं हो पाता है, तो थोड़ा टाइम लगता है. थोड़ा सिद्धांत वही रहेंगे, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, पेरेंट्स चिल्ड्रन का रिलेशन है, सिद्धांत हमेशा वही रहेगा, लेकिन हमको उसको अप्लाई करने में थोड़ा बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे कलयुग के हिसाब से, क्योंकि कल्चर अलग हो गया ना. अभी एकदम अलग कल्चर हो गया. पहले का कहाँ कल्चर था, पेरेंट के सामने कुछ बोलते ही नहीं था. पहले किसी की शादी कोई खुद फिक्स करता ही नहीं था, पेरेंट्स फिक्स करके आ जाते थे ना, और उसको पसंद भी उसने देखा ही नहीं, लड़की देखी ही नहीं, पहले तो ऐसे शादी हो जाती थी. वो कुछ नहीं बोल सकता है, केवल हाँ. पहले कैसे रहता था, बड़ों के सामने, बड़े भाई के सामने छोटा भाई कुछ नहीं बोल सकता, एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता, वो सम्मान के कारण. अब कल्चर बहुत चेंज हो गया है. अभी भी हमको धीरे धीरे करके वो चीज इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है. जैसे घर में भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, एक एक स्टेप करके इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. सडनली करेंगे तो हार्ट अटैक आ सकता है. हाँ, सडनली करेंगे तो धीरे धीरे उसको करना पड़ेगा. प्रिंसिपल वही है, लेकिन अभी के सिचुएशन के हिसाब से सभी हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप दिया हुआ है शास्त्र में, मतलब जो प्रिंसिपल दिए हुए, तो हस्बैंड इज लाइक गॉड ओनली फॉर वाइफ, ऐसा. अब लेकिन अभी उसको अभी के कल्चर में इम्प्लीमेंट करेंगे तो रिस्पेक्ट से एटलीस्ट स्टार्ट करना है. हाँ, एटलीस्ट पहले रिस्पेक्ट से, पॉजिटिव डीलिंग, वो सब से स्टार्ट करना इम्पोर्टेंट है. ये तो उस सिद्धांतों को प्रैक्टिकल वे में आज की डेट में कैसे करना है, वो व्यक्ति को थोड़ा सोचना इम्पोर्टेंट, लेकिन प्रिंसिपल वही रहेंगे, ऐसा है. रिलेटिव्स की डीलिंग में आप लोग
एकदम सब इंटरेस्टेड हो गए। सारे लोग अटेंटिव हो गए। गजेंद्र वाला जब तक पास टाइम चल रहा था तो काफी लोगों का भी तो चलिए अच्छा है। लेकिन यस, लास्ट विनीता माता जी, आप लास्ट कमेंट कीजिए। यस जी हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। तो जी अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज करेक्ट करिएगा। तो जैसे प्रभु जी आपने क्लास के सेकंड पॉइंट में ही बताया कि जैसे किसी भी मतलब आइडियल परिस्थिति, हर मतलब आदर्श परिस्थिति के पीछे भी क्राइसिस तो है ही। तो चाहे नॉन डिवोटी होके कोई डिजायर रखे या डिवोटी होके रखे, तो भी मतलब जब तक हम इस मटेरियल वर्ल्ड में है, चीजें थोड़ा तो जो है मतलब तकलीफ देंगी ही। तो यही प्रभु जी कहना था। जैसे बचपन में हमें कुछ डिजायर थी, वो हमें मिल गया, फिर उसके बाद भी हम लोग सेटिस्फाई नहीं हुए। फिर यंग एज में फिर अब भी जो चाहिए वो मिल जाएगा। वो भी हो जाएगा। हमारे फैमिली मेंबर जैसे सब डिवोटी हैं ही, हम 6 में से 5 जने क्लास सुन रहे हैं, वो भी सब है ही, लेकिन अभी भी कुछ और चाहिए हम लोगों को। तो ऐसे करके कभी भी वो चीज कंप्लीट नहीं हो पाती है, सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। ये प्रभु जी कहना था। यस, थैंक यू, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यस, मटेरियल लाइफ है वो तब तक चलेगा जब तक कृष्ण नहीं मिलेंगे। कृष्ण मिलेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। तब तक कुछ और कुछ और कुछ और लगे रहेगा। थैंक यू। तो आप लोग लास्ट सेक्शन इसका पढ़िएगा, नेक्स्ट संडे को ट्राई करेंगे। हरि बोल, श्रील प्रभुपाद।